हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हैन यन फाइट कर रहे होते हैं उस दुकानदार के साथ कि वो उसे और भी ज़्यादा सामान दे कम पैसों में, मतलब बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। जहाँ पे उनकी सीनियर रोक देती है तो हैन यन कहते हैं कि चलो फाइट्स रोक देते हैं और गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। गेम से हम लोग डिसाइड करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में, जहाँ पे वो दुकानदार बार बार जीत रहा होता है। यहाँ पर ये चारों बैठ के गेम खेलते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया घोस्ट सेक्ट वालों को, जो कि वे भी भाग रहे होते किसी से बचकर, और ये कोई और नहीं डोंग होती है जो कि उनसे फाइट कर रही होती है और उनके जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं और उन्हें हराकर मार देती है। यहाँ पर मैं बता दूँ घोस्ट सेक्ट के वालों के साथ अभी भी इनकी फाइट जारी है, जहाँ पर डोंग अब याद करती है 1 साल पहले हुई घटनाओं को, जहाँ पर वो याद करती है कि किस तरह से उसकी मैम ने या फिर उसकी मॉम ने भी उसे उस जगह पर जाने से मना किया था, या फिर कहूँ हमारे हैन ली के साथ रहने से मना किया था। वहाँ पे वो केव में जाने के लिए शेड्यूल नहीं करती उसको अब से। फाइनली अब यहाँ पर काफ़ी लंबा समय बीता था 1 साल का, जहाँ पर वो उसे याद करती है तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है जिसे देखकर वो छुप जाती है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि घोस्ट सेक्ट वाले उस जगह से निकल रहे होते हैं और यहाँ पर इनसे बात कर रहा होता है यंग मास्टर। इन सभी की बातों को सुनकर वो वहाँ से भागने लगती है। दूसरी तरफ जोंग फू या फिर कौन स्नेक बॉय बात कर रहा होता है अपनी यंग मास्टर से और उनकी तारीफ़ों के पुल बांध रहा होता है, मतलब चमचागिरी वाली बात। यहाँ पर हमें दिखाया गया है जहाँ पे टीचर को ऐसा एहसास होता है, यानी कि यंग मास्टर को, कि उसका कोई पीछा कर रहा है। इसलिए वो तुरंत के तुरंत उस लड़की को पकड़ लेता है, यानी डोंग को, जहाँ पर उसे याद आता है कि इस वही लड़की है जिसे उसने पिछली बार मीट किया था, यानी कि आज से 1.5 साल पहले, जहाँ पर वो उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ हमें सीनियर्स को दिखाया गया जो कि हैन यान के सीनियर ही हैं, सॉरी हैन ली के जो सीनियर्स हैं वो बात कर ही रहे होते हैं और प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं उस टेंट के बाहर। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया उनकी तरफ एक मैसेज उड़ता हुआ आता है, जहाँ पर एक स्टूडेंट उनका मैसेज वो ले लेता है और जाकर अपने टीचर को देता है, कहता है कि ये मैसेज आपके लिए आया हुआ है। जहाँ पर वो इस मैसेज को पढ़ता है और उसे काफ़ी ज़्यादा शॉक लगता है कि अब उसकी स्टूडेंट पकड़ी जा चुकी है, डोंग। जहाँ पर वो सारी बातें बताती है कि शॉनर को पकड़ लिया गया है और उसे फोर्ट लाइन डिसिप्लिन पर ले जा रहे हैं, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द उस जगह से निकलना होगा। तो ये लोग यहाँ पास से निकल रहे होते हैं और सभी लोग एक दूसरे को नमस्ते करते हुए उस जगह से चले जाते हैं। यहाँ पर दिखाया गया हैन यान को जो कि काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं। तो मेरे हिसाब से हैन ली को भी जाना चाहिए था, लेकिन हैन ली को भेजा नहीं गया क्योंकि वो हैन यान का स्टूडेंट है। तो यहाँ पर मैटर कुछ दूसरा हो जाता है। जहाँ पे वो बात करते हैं उस दुकानदार से, तो हैन ली उस दुकानदार को द्वार तक छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम वही हो ना जो ली फ्यून के नाम से आए थे। यहाँ पर वो बताता है कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, लेकिन ये तुम्हारा एक सीक्रेट मेरे पास हमेशा रहेगा। जिसके बाद वो उसे एक टोकन देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये टोकन काफ़ी ज़्यादा महंगा भी होता है। जहाँ पर ये लोग बात करते हैं तो हैन यान को ये पसंद नहीं आता कि उसके स्टूडेंट के लिए उसने इस डील को पक्की कर दी है। अब यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कहता, बस इतना कह के चला जाता है कि मैंने पहले भी कहा था मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं। जिस पर हैन ली कहता है तो ठीक है, आप एक अच्छे मास्टर भी हैं। जिसका सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे डोंग को उसने अभी भी पकड़ कर रखा होता है और वो कहती है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते हो, ऐसा लगेगा कि मैं तुम्हारे कब्ज़े से आज़ाद हो चुकी हूँ, वैसे भी तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस फील करा रहे हो। जिस पर वो कहता है यंग मास्टर कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, हम जल्द से जल्द ही तुम्हें रिहा कर देंगे। जहाँ पर ये लोग बातें करते हैं और सीन शिफ्ट होता है हमारी नैनोंग की तरफ। अब जिन लोग को नैनोंग का नहीं याद है कि वो कौन है, तो मैं बता दूं नैनोंग वही लड़की है जिसे हमने सीज़न 1 में देखा था हैन ली के साथ, जिसे हैन ली ने उस स्नेक के द्वारा प्रोटेक्ट किया था। उसकी स्टूडेंट ये बताने के लिए आई होती है कि वो लोग लगभग पहुंच चुके हैं, यानी कि हैन येन के फैमिली के पास। दूसरी तरफ हैन येन को दिखाया गया है जो कि अपनी स्टोरी बताता है कि जब वो इस जगह पर पहली बार ट्रेनिंग करने के लिए आया था तब उसके सीनियर ने ही उसे बचाया था, जो कि उसके एक लाइफ सेवियर भी थे। जहाँ पर वो ये भी बताता है कि वो काफ़ी साल उनके साथ रहा लेकिन उनकी डेथ हो गई। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था। जहाँ पर उसे कुछ और लोग मिले जहाँ पर उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। जिसके बाद यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक फैमिली उन्होंने बना ली थी एक कैपिटल में ही, तो उन्हें जाना होगा जियांग स्टेट में जहाँ पे वो लोग रहेंगे। अब यहाँ पर वो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हैन ली को भेजता है, लेकिन हैन ली इस प्रॉमिस को नहीं तोड़ता। अब उसकी तरफ देते हुए मास्टर कहते हैं कि मैं जो तुम्हें ये चीज़ें दे रहा हूँ एज अ टीचर, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ तुम उनका रक्षा हमेशा करना। जहाँ पे हैन ली कहता है कि मुझे आप लोग के साथ फाइट करनी है घोस्ट सेक्ट वालों के साथ, जिस पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, अभी उनके बच्चे किडनैप हो चुके हैं यानी डोंग को, तो वो जब वो वापस आ जाएंगे तो हम तुम्हें ज़रूर भेजेंगे अगर कोई दिक्कत हुई तो। जिसके बाद वो उस जगह से जाने के लिए कह देता है हैन ली को। हैन ली अपने रूम पर आकर कुछ चीज़ों को देखता है,
जहाँ पर वो सोचता है कि वो जल्द से जल्द इन सभी चीज़ों को बढ़ाएगा या फिर अपने पावर्स को। तभी उससे मिलने के लिए चैन आती है जो कि सीनियर होती है उसकी। तो सीनियर चैन अंदर की तरफ जाती हैं और ये लोग अपने पास से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीज़ें बात करते हैं और हैनली के पावर रिलेटेड भी, जहाँ पे उसने अभी काफ़ी अच्छी तरीके से अपने पावर को इंक्रीज़ किया है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया एक शिप को जो कि नीचे की तरफ उतर रही होती है और ये हमारे नैनोंग की शिप होती है, जहाँ पे नैनोंग देखती है आसपास वालों को और कहती कि ये कितने लो लेवल डिसिप्लिन के लोग हैं, जहाँ पर उन्हें एक बंदा नमस्ते करते हुए अंदर की तरफ लेकर जाता है। अब इनवाइट करने के दौरान ही सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर चेन को दिखाया गया है और उसके पीछे से नैनोंग निकल रही होती है। तब वो उसे एक स्पिरिट स्टोन देता है। यहाँ पर उसकी नज़र उसी दौरान नैनोंग की तरफ पड़ जाती है जो कि वहीं से निकल रही होती है। तो हमारा हैनली सोचता है कि वो इस जगह पर क्यों आई है। यहाँ पर मैं बता दूं कि हैनली को जिनकी प्रोटेक्शन करनी है वो शायद यही लोग हैं। चेन की नज़र उस लड़की पर जाती है जो कि सोच में पड़ी होती है कि ये बार बार उसे ही क्यों निहार रहा है। यहाँ पर वो स्पिरिट स्टोन जल्दबाजी में हमारे चेन को ही दे देता है और कहता है कि इसे आप ही रखिए, और वहाँ से इमीडिएटली करके बताता है कि उसे अपने टीचर की बात माननी है, इसलिए वो उस जगह से निकलने की तैयारी करता है। जहाँ पर इस चीज़ को नैनोंग भी देख लेती है और वो कुछ भी नहीं कहती, जिसके बाद ये सभी लोग उस शिप के अंदर बैठ जाते हैं जहाँ कि उड़ने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया हैनली को जो कि उस कमरे के अंदर होता है और काफ़ी आराम से बैठ रहा होता है। तभी वो सोचता है नैनोंग वन के बारे में, कहीं वो उसे मार तो नहीं देगी, जिस पर बात दिखाया गया है नैनोंग को। यहाँ पर वो थोड़ी गुस्से में होती है कि हैनली उस जगह पर क्यों आया है, जिसके बाद वो अपनी खूबसूरती को चेक करने लगती है, जिस पर उसे फ्लैशबैक्स आते हैं। फ्लैशबैक पे हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से उस बड़े से डीमन स्नेक ने उस पर अटैक किया था, जिस पर हैनली ने ही अपनी प्रोटेक्शन शील्ड को आगे करके उसे प्रोटेक्ट किया था और इन दोनों के बीच पे काफ़ी अच्छी फाइट हुई थी। जिसके बाद उस स्नेक को मारने के दौरान ही उसकी स्पिरिचुअल बॉल को निकालने पर उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई, मतलब इंटीमेशन सीन, जहाँ पर शीशा टूट जाता है। तो यहाँ पर हैनली को उसकी आवाज़ भी आती है, तो वो सोचता है कहीं वो उसे मारने ना आ जाए, इसलिए वो एक शील्ड क्रिएट कर देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छा होता है, लेकिन अभी भी हमारा हैनली उसके अच्छे से यूज़ नहीं कर सकता। फाइनली वो कुछ चीज़ों को देखता है, जहाँ पर उसे एक चीज़ ऐसी मिलती है जिस पे वो काफ़ी लंबे समय तक जवान रह सकता है। तो वो सोचता है कहीं उसे इसी चीज़ की ज़रूरत हो, जिसलिए वो उन सभी दवाइयों को मिक्स करता है और एक छोटी सी पिल बनाता है और उसे एक फायर में काफ़ी अच्छी तरीके से गर्म करता है, जिसमें काफ़ी अच्छी तरीके की एनर्जीज़ भर जाती हैं और वो उन्हें डाल लेता है। उसे पता चलता है कि वो युवान स्टेट पहुंच चुका है और वो इसी जगह पर आया हुआ है। तो यहाँ पर वो उस शील्ड को भी हटाने के लिए जाता है, जिसके बाद एपिसोड यहीं पर। हे गाइस, मैं के ड्रामा सीरीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम टनल है और काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस, थ्रिलर एंड साइकोलॉजिकल पर बेस्ड है, जहाँ पर एक क्रिमिनल लोगों को मार देता है। अगर आप लोग को इस तरह की मूवीज़ या फिर वेब सीरीज़ देखना पसंद है तो आप लोग प्लीज़ मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, यानी कि एक्शन एक्सप्लेनेशन को। तो आप लोग को ऐसी मूवीज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू एंड लविंग टू ऑल।